दलित दुल्हन जब घोड़ी पर बैठती है तो जातिवादी तत्वों के द्वारा उस घोड़ी पर से उतार दिया जाता है। उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा आदेश दे दिया है कि बसपा ने, जी हाँ, बसपा ने अपना पूरा पावर दिखा दिया है राजस्थान के अंदर। उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा और इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, तो आप भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर विवश हो जाइएगा। यह पहली खबर होगी। दूसरी खबर, आप सबको पता है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जी हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जातिवादी मंसूबे पर उन्हीं के आका अखिलेश यादव ने पानी फेर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वो चापलूसी करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने जातिवादी चेहरा को जगजाहिर करते हैं और उनके मंसूबे पर किस प्रकार से अखिलेश यादव पानी फेरने का काम करते हैं उसको भी दिखाने का काम करूंगा बाय प्रूफ। लेकिन उस शुरुआत करने से पहले आप तमाम लोगों साथियों से कहूँगा कि पहले वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करते हुए चलेंगे और इस पूरी परिघटना के बारे में समझाऊं, बताऊं, एनालिसिस करूं। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप कई बड़े न्यूज़ चैनल पर तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो तमाम बहुजन समाज के पत्रकार हैं वो सोशल मीडिया के जरिए एक आवाज़ उठाते हैं देश के विभिन्न कोनों में कि कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने पे पीटा गया, तो कभी बढ़िया मूछें रखने पर पीटा गया, तो कभी बुलेट पर चढ़ने पर पीटा गया, तो कहीं चाउमीन खाने पर, तो कहीं तरह तरह की घटनाएं आपके सामने देखने के लिए मिलती है। लेकिन इससे भी सबसे दिल दहलाने देने वाली एक राजस्थान की घटना सामने आई है, जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस पर एक्शन दिखाने का काम किया और बाकायदा बसपा ने ऐसा एक्शन लिया है कि पूरा राजस्थान ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों में उसकी चर्चाएं हो रही है। पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं मित्रों कि ये खबर राजस्थान के उदयपुर जिले के डाबोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरियाव गांव की है, जहां कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने एक दलित दुल्हन, सोचिए, दुल्हा को तो ये लोग पीटते ही थे, हमला करते ही थे, लेकिन अब ये जातिवादी किस्म के बुज़दिल, नाकाम, घटिया मानसिकता के रखने वाले लोग, जातिवादी लोग अब दलित महिलाओं से भी जलना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा ही घटना मैंने बताने का काम किया कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले के डाबोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला हरियाव गांव में है, जहां कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने एक दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारा। आपको बता दूं, उसको लेकर के बवाल सा छिड़ गया है। और आपको बता दूं कि जब घोड़ी पर उतारा उसके बाद ये तमाम घटनाएं और ये सूचना बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंचती है और वो डायरेक्ट आदेश देती हैं, वहाँ के तमाम जो पार्टी के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उस प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं, सबको आदेश देती हैं कि जाओ सड़क पर उतर, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद होना क्या था, बसपा के तमाम लोग एक्शन में आते हैं, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग एक्शन में आते हैं और एक बहुत ही बड़ा, बसपा ने बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन देने का काम किया, सड़क पर उतरने का काम किया है। आपको बता दूं, वो सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उस दलित बेटी जिसको घोड़ी से उतारा गया था, उसको बैठा करके घोड़ी पे और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें, वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही वो बेटी है। देखिए किस प्रकार से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को लेकर के घोड़ी पर बैठ के जा रही है, कलेक्ट्रेट जा रही है। राजस्थान के जिला जो मैंने बताने का काम किया, वहाँ पे कलेक्ट्रेट में जा रही है दलित बेटी और इसके साथ तमाम नीला झंडा लिए बसपा समर्थक, बसपा के लोग, दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आपको बता दूं कि ये अपना पावर बसपा ने दिखाने का काम किया। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये तमाम सोशल जुल्म अत्याचार जब होते हैं तो या तो बहुजन समाज पार्टी आती है सामने दलितों के लिए, या तो भीम आर्मी जो संगठन है वो आता है सामने। ये कड़वा सच है। लेकिन आपको बताते चलो कि जो तमाम लोग जो संविधान बचाने के नाम पे नौटंकी किया करते थे, जो कहते थे
कि हम संविधान बचाने निकले हैं, और उस संविधान के रक्षा करने वाले जो दलित समाज है, जो कई सदियों तक लगातार बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर के चल रहा है, जब उस पर अत्याचार होता है तो सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं, वो आवाज़ तक नहीं उठाती है, क्योंकि सवर्णों का वोट खिसक जाएगा। तो ये वो घटना है जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आदेश पर अपना पूरा पावर दिखाने का काम किया गया। इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर आप तमाम लोग जानते हैं कि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित समाजवादी पार्टी के घोषित प्रवक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उनको तो डॉक्टर कहने में भी मुझे शर्म आता है, क्योंकि उस आदमी डॉक्टर हो ही नहीं सकता है। वो अलग बात है कि डिग्री ले लिया होगा पीएचडी करके, वो अलग बात हो गई, लेकिन समाज आज भी उनको किसी भी तरह से इंटेलेक्चुअल नहीं मानता है। वो शख्स पूरी तरह से जातिवादी है। मैं उसको साबित आज कर दूंगा। देखिए, अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव के आका अखिलेश यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव मंच से कहते हुए नजर आते हैं। और मैं क्या बताऊं, आप खुद ही सुन लीजिए मित्रों, सुनिएगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी। तो सुना आपने किस प्रकार से अखिलेश यादव इस बात को कहते हुए नजर आते हैं, और कहते हैं कि पंडित जी जो कहेंगे वही करेंगे। वो कहेंगे कि बाल कटाना है तो कटाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं कटवाएंगे। वो कहेंगे कि सुबह घर से निकलना है तो राइट पैर आगे करके निकलना है या लेफ्ट करके आगे निकलना, उनके अनुसार चलेंगे। वो इतना ही नहीं कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि वो कह दें कि नहीं निकलना है तो मैं घर से नहीं निकलूँगा, और कह रहे हैं कि हम लोग नए समाजवादी हैं। सोचिए, ये एक तरह का मानसिक गुलाम का परिचय है या नहीं। और इसी अखिलेश यादव के जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही, अब समाजवादी पार्टी पूर्व में जो गलतियां की है वो गलतियां अब नहीं दोहराएगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़ करके बहुजनों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्या ये अपने आका से सवाल पूछ पाएंगे कि आप किस प्रकार से ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्या ये सवाल पूछ पाएंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दूं कि मित्रों कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव दलितों के मंचों पे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग जगहों पे लोग बुलाते भी हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तैसे ही तमाम जो जातिवादी किस्म के लोग हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो खुद को बुद्धिजीवी कहता है, वैसे लोग चुनाव में अपना रंग दिखाने का काम करते हैं। चाहे शंभू सिंह हो, चाहे वेद प्रकाश हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो समय आने पर अपना पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए तमाम बहुजन समाज के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। बाकी आज की इस वीडियो मैंने दो बड़ी खबरों पर चर्चा करने का काम किया। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।